हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का रियल नंबर चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 1A होगा। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस है उसका किया हुआ है, तो उसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है या फिर उसका जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, यानी यहाँ पे हमें कुछ रेशनल नंबर दिया हुआ है और इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर लाई करता है उसको हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3 का फर्स्ट, 1/4 एंड 1/3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है उसे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट 1/4 इक्वल टू ए एंड 1/3 इक्वल टू बी। कोई जरूरी नहीं, आप इसको m n x y कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको हम बता देते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सा इसको पहले आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 0.08। अगेन 3 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.03, यानी 0.3 जो है वो बड़ा है, 0.2 छोटा है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो b बड़ा है a से, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगेन अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ये पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन कितना कितना से पूछा जा रहा है, 1/4 एंड 1/3। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। जब इसको इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर इसके बीच में क्या है वो आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 a जो है हम 1/4 माने हैं, प्लस b 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और 4 और 3 का एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। 4 के टेबल में 12 3 बार में होता है यानी 3, और 3 के टेबल में 12 4 बार में होता है यानी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7/12, यानी हो जाएगा 7/24। तो जो 1/4 एंड 1/3 के बीच में रेशनल नंबर लाई करेगा वो हमारा हो जाएगा 7/24। वैसे तो इनके और इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो हमारे पास एक जो उसमें रेशनल नंबर है वो है 7/24। ऐसा नहीं है कि केवल यही आंसर होगा, और भी इसके बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3/8 एंड 2/5। तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 3/8 एंड b इक्वल टू 2/5। तो इसमें हमें सबसे पहले बताना होगा कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, और चेक करने के लिए हम आपको बताएं सिंपल सा तरीका। इसको पहले डिवाइड आप कर लीजिए, पॉइंट देगा 0 3 बार में, एंड 5 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट देगा 0 4 बार में, यानी 0.3 छोटा है, 0.4 बड़ा है। तो इसमें भी यही कंडीशन होगा, b बड़ा है a से, यानी a हमारा छोटा है। अगेन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2, या फिर पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो 3/8 और 2/5 के बीच में कौन रेशनल नंबर एक ऐसा है जो लाई करेगा, तो हो जाएगा 3/8 प्लस 2/5, यानी 1/2 8 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 40। 8 के पहाड़ा में 45 बार में होता है, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15, प्लस 5 के टेबल में 8 बार में होता है, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 31/40, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 31/80। ये एक हमारा रेशनल नंबर हुआ जो इनके बीच में लाई करता है। हम बार बार बता रहे हैं कि 3/8 एंड 2/5 जो रेशनल नंबर है इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं, बट यहाँ पे हमें केवल एक रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा 31/80। ऐसा नहीं केवल यही आंसर होगा, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो आप इन दोनों को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में पूछा जा रहा है वही रेशनल नंबर हमें इसके बीच बताना है। तो 1/3 एंड 1/4 लेट कर लेते हैं, 1.3 इक्वल टू a एंड 1.4 इक्वल टू b। तो ये तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये जो b है वो a से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 1.4 है और यहाँ पे 1.3 है।
तो यहाँ पर हम ले सकते हैं b बड़ा है a से। अगेन रेशनल नंबर में फाइंड करना है तो लिख देते हैं रेशनल नंबर lying between 1.3 एंड 1.4। तो 1.3 और 1.4 के बीच में कौन को लाई करेगा, इसको हम कर लेते हैं 1/2 a प्लस b, यानी 1/2 a जो है मेरे पास 1.3 प्लस 1.4। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा जगह 2.7/2। हम चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर ये पॉइंट में रिजल्ट है तो इसको हम पॉइंट में डिवाइड भी कर लें। तो डिवाइड कर लेते हैं 2.7, 1 बार में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे चला जाएगा 7, ये 3 बार में हो जाएगा 6105, यानी मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट 1.35, यानी इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो 1.35 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.75 एंड 1.2। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 0.75 एंड b इक्वल टू 1.2। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.75 एंड 1.2। इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि 0.75 बोले, ऐसा नहीं कि 0.75, ये गलत होगा। यदि मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट में है तो इसको रीड करने का तरीका होता है 1.754, ऐसा नहीं कि 1.754, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लेट किए हैं a, इसको b। यहाँ पे देखते हैं बड़ा कौन है, ये देखिए यहाँ पे 0.75 है और यहाँ पे 1.2 है, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यानी ये बड़ा है। तो इसको हम लिख लेंगे b बड़ा है a से। 1/2 a प्लस b, यानी 1/2 a जो है मेरे पास 0.75 प्लस b जो है मेरे पास 1.2। तो 1.2 और इसको ऐड करेंगे तो 0.75, 1.2 यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ पे लिख देंगे तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं अच्छा लगने के लिए, तो इसको कर लेंगे 591, यानी 1.95। तो ये हो जाएगा 1.95/2। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देते हैं। 2 के टेबल में 9 बार में हमारा 18 होता है, ये हो जाएगा 15। 7 बार में 14, 1, ये हो जाएगा 5, यानी जो रिजल्ट है मेरे पास 0.975। इनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा हमारा होगा ये। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है -1.2 एंड 1.2। तो यहाँ पे हमें तो श्योर ऐसे ही पता चल जा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये माइनस में ये प्लस में है, यही बड़ा होगा। वैसे हम इसको चेक भी कर लेते हैं। 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा 0.05, यानी 0.5 और -1, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1/2। b बड़ा होगा a से। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड 1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 a प्लस b, यानी 1/2 a मेरे पास -1 है प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका जब हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 2 -2 प्लस 1, यानी ये मेरे पास हो जाएगा -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/4। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं चूंकि ये फ्रैक्शन में ही है। अगेन -3/4 एंड -2/4। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 4 में 3 से डिवाइड करेंगे 0.0, 7 बार में 28.2। इसको भी देख लेते हैं 5.2.0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 0.7 है और 0.4 है। बड़ा तो ये है बट ये जो रिजल्ट है ये निगेटिव में है। तो निगेटिव में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है और जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। यानी यहाँ पर ये छोटा है, 2/5 वाला छोटा है, यानी यही बड़ा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट a इक्वल टू -3/4
और b इक्वल टू -2/5। तो यहाँ पे b बड़ा होगा a से। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे -50 रुपीज़ है और यहाँ पे -2 रुपीज़ है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन हमारा हो जाएगा -3/4 एंड -2/5। तो 1/2 a प्लस b, यानी 1/2 -3/4 प्लस -2/5, यानी ये हो जाएगा 1/2 -3/4 प्लस -2/5, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/2 और 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20, 4 के टेबल में 25 बार में होता है, यानी हो जाएगा हमारा -15, -5 के टेबल में 24 बार में होता है, यानी हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों माइनस में है तो 15 और 8 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -23/20, यानी ये हो जाएगा -23/40। यही हमारा रेशनल नंबर होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।